ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो आपके करंट फीलिंग्स के रिगार्डिंग है। आपके पार्टनर के आपको लेके करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, इसके रिगार्डिंग रीडिंग करूंगी। दो ऑप्शन आपके सामने है, एक रोज क्वार्ट्स, एक ग्रीन जेड के फ्लावर और एक रोज क्वार्ट्स के फ्लावर। ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस कर लो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। This video is in Hindi and English, and after every Hindi reading you will be getting English reading. So this is a timeless video। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ कहीं भी आप हो, आपके लिए रीडिंग है। और किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए ये रीडिंग है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, हर किसी के लिए है। तो शो हो सकता है कि आप अब भी सिंगल हो, आगे पास्ट में कोई थे आपके लाइफ में, उनके बारे में जानना चाहते हो, तो हर किसी स्टेटस के लोगों के लिए है। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। शुरू करेंगे रोज क्वार्ट्स के फ्लावर से और देखते हैं कि आपके पार्टनर के इस वक्त में आपको लेके करंट फीलिंग्स क्या है और उनके नेक्स्ट मूव क्या रहेगी आपको लेके। जो कार्ड्स आ रही है उसके मुताबिक वो बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी, I could not let you get close to me, I am not available at this time, I want to be more than a friend, I know that I crossed the line with you, I hide who I really I am, I wish I had treated you better, I want to feel you that way again. I'm so attracted towards you. You're attracted to you, and I know I messed up everything. यहाँ पर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल आपके पास आना चाहता है। जो भी आपके साथ मिसबिहेव किया था, जो भी आपको चले जाने के लिए बोला था या आपको ऐसे कहा था कि आपके साथ अब उसके कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो चीज़ हट के अब आगे की चीज़ें ठीक होते हुए मैं देख रही हूँ कि आगे की चीज़ें आपके साथ आपके रिलेशनशिप वो बहुत अच्छा करेगा। एंड ही इज़ फीलिंग सॉरी और शी इज़ फीलिंग सॉरी अबाउट इट। और वो कह रहा है कि कुछ चीज़ें वो आपको छुपाया हुआ था, कि आपसे कुछ चीज़ छुपा के रखा हुआ था, उस चीज़ों को वो इस बारी आके बताना चाहते हैं। आपके साथ दुर्व्यवहार भी किया है, मतलब आपके साथ मिसबिहेव भी किया है, वो भी चीज़ बताना चाहता है। और आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मतलब आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, अट्रैक्टेड है, आपको लेके हमेशा सोचते रहते हैं, आपके बारे में सोचता है। तो उसको पता है कि वो कोई-कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खराब गलत कर दिया है, जो आपको बहुत हर्ट कर गया है। एंड डेफ़िनेटली आपको बोल रहा है कि इस बारी जो है शायद आगे-पीछे इसने ऐसे कुछ बात करा होगा कि हम लोग फ्रेंड्स रह सकते हैं, कोई कमिटमेंट मैं अब तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। तो उसको पता है कि ये सारी चीज़ें उसने करा हुआ है, लेकिन आगे-पीछे जो भी करा हुआ है, आगे-पीछे वो उस चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करना चाहता है और वापस आना चाहता है। तो देखते हैं कि उसने क्या आपसे छुपाया है और मिसबिहेव करा तो करा क्यों? वापस तो आ रहे हैं आपको सॉरी बोलने के लिए, रिकंसिलिएशन हो रही है फिलहाल के लिए। ये तो नेक्स्ट मूव है, हमें पता चल गया। कब तक हो रहे हैं वो भी बता दूँगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्यों किया था। डेफ़िनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जिस थर्ड पार्टी के वजह से इसने आपके साथ मिसबिहेव करा था। एंड मैं देख रही हूँ कि जो भी थर्ड पार्टी के वजह से मिसबिहेव करा हुआ था, वो थर्ड पार्टी भी अभी इसके साथ नहीं है। तो समहाउ वो पर्सन भी उसे छोड़ के गए, उसके पास भी कई सारे ऑप्शंस थे और उसने छोड़ गए। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कर्मा ही है। और उस थर्ड पार्टी की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। मुझे ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी जो है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आपसे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लुक्स वाइज़ कोई कुछ भी हो सकते हैं। तो वो उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, तो आपसे थोड़ा कट ऑफ हो गए।
लेकिन यहाँ पर अब टाइम देखेंगे कि आपके पास कब तक रिकंसिलिएशन करने के लिए आ रहे हैं और कब तक रीयूनाइटेड होंगे, पूरी तरीके से ये थर्ड पार्टी हट जाएगा। तो रिकंसिलिएशन के टाइम देखेंगे, मई 28 के करीब करीब होंगे, मंथ ऑफ मई में होंगे, मई 10 के करीब करीब भी हो सकते हैं। मई से लेकर अगस्त के बीच में एक टाइम आ रहे हैं जब बिल्कुल आपके पास वापस आ जाएंगे। और यहाँ पर आ रहे कि नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट मंथ ही ऐसे कुछ होगा जिसके वजह से नेक्स्ट मंथ से लेके फरवरी मार्च तक कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा होंगे जिसके वजह से ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के लाइफ से चला जाएगा। तो मैं एक चीज देखना चाहती हूँ कि इनके साथ क्या आपके फ्यूचर में कुछ है, मतलब शादी वगैरह कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। अगर शादी नहीं हुआ है, अगर शादी हो गया है तो पूरी तरीके से साथ देना, साथ में रहना, ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, ये मैं देखती हूँ। ओपन योर हार्ट, सेट लविंग बाउंड्रीज, स्पीक योर ट्रूथ एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, टाइम टू फॉरगिव, आपको फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है कि आप इन्हें फॉरगिव कर दो, बियॉन्ड इल्यूशन एंड चेंज योर परसेप्शन, reprogram your soul, release, raise and reclaim, एंड इंटीग्रेशन, मल्टी डायमेंशनल हीलिंग। मल्टी डायमेंशनल हीलिंग करने के लिए बोल रहे हैं, आपको पता है मैं मल्टी डायमेंशनल हीलिंग जो है मेरे चैनल में फ्री में है, ठीक है, फ्री में मैंने करके रखा है, तो मल्टी डायमेंशनल हीलिंग कीजिए। हो सकता है कि इस कार्ड में मल्टी डायमेंशनल हीलिंग इसलिए आ रहे हैं एज अ आंसर कि जब मैंने पूछा कि आपके साथ इन फ्यूचर क्या होना चाहिए। उससे पहले गाइज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड प्लीज राइट बिलो टू माय वीडियो, ताकि आप इस तरीका के हीलिंग के ब्रेसलेट भी जीत सकते हो, इससे आपके ठीक भी हो सकते हैं, या अगर आप पर्सनली भी चाहते हो तो मैं आपको दे सकती हूँ। आपको बोला जा रहा है कि मल्टी डायमेंशनल हीलिंग करें, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल हीलिंग करके रीप्रोग्राम करें अपने सोल को। शायद कोई कार्मिक बाधाएं है जो कट जाएंगे, तो आपके पार्टनर के साथ जो है आपकी डेफिनेटली डेफिनेटली शादी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली यूनिवर्स ने इसके जवाब आपको नहीं दिया है, पूरी क्लियर तरीका से उन्होंने ये जवाब नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि आप मल्टी डायमेंशनल हीलिंग पहले ले और अपने जो ऑरा क्लींजिंग करो और कार्मिक दोष को दूर करो, और फिर आगे में कर सकते हो, आगे में चीजें अलग होंगी। क्या अलग होगा, तो एक यूनिवर्स ने उसको एक मिस्टीरियस करके रखा हुआ है, तो वो आगे में जब मल्टी डायमेंशनल आप हीलिंग आपके होंगे ना, तब आपको पता चलेंगे। इस वक्त में आप ब्लैक या ब्राउन या ग्रे, ब्लैक के साथ रिलेटेड कुछ कलर, रेड मरून, रेड के साथ रिलेटेड कलर, वाइन इस तरीका के, या व्हाइट शर्ट एंड ब्लू जीन्स, या व्हाइट ब्लू ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हुए हो इस वक्त में, दिस मोमेंट में आप कुछ पहने हो। अब मेरे मुताबिक आपको कुछ डायबिटिकल या हार्मोनल इश्यूज है, जिसकी, या पीसीओडी पीसीओएस है, जिसके थ्रू आप काफी दिनों से सफर कर रहे हो। आपके हेयर के ग्रोथ का, या हेयर के इधर तो ओवर ग्रोथ होती है या अंडर ग्रोथ होते हैं, हेयर का कुछ प्रॉब्लम है। आप में से कुछ लोगों को आइस का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ दिन पहले आप गए थे मिलने के लिए, दिखाने के लिए। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक या स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ खाना आपको बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हो, कुछ भी हो, स्ट्रॉबेरी केक हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। स्वीट्स के साथ आपके रिलेशन है। आपको फोर व्हीलर बहुत जल्दी खरीदना है, जो मुझे स्पिरिट कानों में बोल रहे हैं, यू नो आई एम अ क्लेयरवॉयंट क्लेयरऑडियंट, तो स्पिरिट मुझसे बात करते रहते हैं। व्हीकल के साथ रिलेटेड कुछ है, एक नंबर है जिसके साथ आपके कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, एक है 59, तो नंबर 15 आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, 9 आपके मंथ हो सकते हैं, या 15 तारीख को आप पैदा हुए हो, 9 9 PM 9 AM 9 PM 9 10 PM 9 15 PM, या 9 10 AM 9 15 PM AM, ऐसे कुछ टाइम हो सकते हैं। इस तरीके से 9 और 15 के साथ कुछ कनेक्शन है, या 159 आपके घर के नंबर है, या व्हीकल के नंबर या फोन में है, इस तरीके से है। और आपके फोन में और एक नंबर है 4421।
आपके जो भी पर्सनल नंबर है उसमें 4421 नंबर जरूर होंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं PGMISVRONCQ, जेड एज इन जी या जेब्रा, ए एंड एस, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेफिनेटली इस टाइम में जो है ना, इस टाइम में मैं देख रही हूँ कि एंजल्स और यूनिवर्स जो है चीजों को थोड़ा छुपा के रख रहे हैं कि आपके अल्टीमेट डेस्टिनी इनके साथ क्या है। बट रिकंसिलिएशन तो आपके हो जाएंगे, और रिकंसिलिएशन के टाइम है आपके मई से लेके अगस्त के बीच में। और जो थर्ड पर्सन अब भी आप दोनों के बीच में है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसके मैं देख रही हूँ कि वो चले जा रहे हैं, वो उसके जाते हुए मैं देख रही हूँ। और वो जो है वो ऑलमोस्ट मंथ ऑफ मई के टाइम में जो है, मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में चला जाएगा। नाउ दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, definitely your person wants to tell you sorry because they know that they have misbehaved with you, and they have hide something from you which they are not able to tell you properly, and they have messed up the things, and they are already attracted towards you, and they are always feeling sorry for you, and they want to come back to you, and they want to make things right with you now. And somehow they told you earlier that they want to be friend with you, but it's not the thing. Like now at present their feelings for you is like kind of they are too emotional for you, and they want to come back to you. Why they left you, or why there were this problem created, because of the third party. There were a third person came in between you both, and that person had created some issues and some problem, and that is why they left you. They do have choices now, but they are very very confirmed that they want to come back to you. They're already feeling sorry, and then they are feeling very attracted and emotional towards you. So that is their current feelings. And next move is by month of May, between month of May to August. During this time they will be reunited, they will come back to you, you both will be reunited, and your relationship will take a different turn, and you both will be together forever. And by month of March or April, this third person, whosoever is there in your partner's life, they will go away. So that is all about this reading. And I told you guys about energy. Please subscribe my channel, like my video, and write below to my video. And also write below to my video, and also write below to community page post, so you can win this kind of bracelet or free reading. अब जिन्होंने ग्रीन जेट के फ्लावर चॉइस करा था उनकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। Thank you for leaving me. I love you unconditionally. You are the best thing in my life. We both know I am not the one for you. You are not the part of my plan. I left when I saw you with someone else. I left you before you could leave me. यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग लग रहा है, वी आर नॉट राइट फॉर ईच अदर। देखो अभी तो वापस आपके पार्टनर नहीं आने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए आप दोनों के बीच में। मैं एक टैरो रीडर हूँ और सच बोलना मेरा काम है। मैं वो झूठ-झूठ बातें नहीं बोल सकती हूँ कि आपको बहुत मिस कर रहा है, ये कर रहे हैं और फिर आगे में कुछ ऐसे हो ही नहीं, ऐसे नहीं करती हूँ मैं और किसी के साथ नहीं करती हूँ। और सच बोलना मेरा काम है, तो मैं सच ही बताऊँगी। मुझे नहीं लगता है इस वक़्त में कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं या कुछ ऐसे। मिस तो करता है, लेकिन आपके पास वापस आने की कोशिश भी कर रहा है। हालाँकि आपके पार्टनर आपको अनकंडीशनल लव तो करता तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस वक़्त में वो वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। कुछ आगे मूव ऑन कर गया है, और मूव ऑन करने की रीज़न क्या है मैं बता दूँगी।
हालांकि एनर्जी हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो आप डिसर्टेन मत हो सकता है कि आज ये दिखा रहे हैं लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स कुछ और दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो फिलहाल की एनर्जी के बारे में बोलूंगी मैं। जिस वक्त में भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त की एनर्जी के बारे में बोला जा रहा है, आगे में चेंज भी हो सकते हैं। ब्रेकअप एंड ट्रूथ रिवलेशन। अब दोनों के प्रॉपर ब्रेकअप हो चुका है, शायद बोल के गया है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव। गुड बाय हो चुका है, और मुझे लगता है कि देयर कुड बी अ थर्ड पर्सन या फैमिली इश्यूज कुछ है। रिलेशनशिप मुझे ऐसे लगता है कि खत्म हो गए, और जब लास्ट टाइम जब आप दोनों के रिलेशनशिप के जो टाइम था और जिस टाइम में आप दोनों मुलाकात करा होगा, तो आप रेड या पिंक या पीच कलर के कुछ शर्ट टी शर्ट ड्रेस ऐसे कुछ पहने होंगे या ब्लैक, और वो कुछ रेड पिंक या पीच में कुछ पहना होगा या ब्लैक में, या आप ब्लू में या नेवी ब्लू में कुछ पहने होंगे और आपके पार्टनर ब्लैक में, या वाइस वर्सा। तो इस तरीका से है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हो चुका है, इधर फैमिली रीजन था या आपने कमिटमेंट मांगा होगा उसने कमिटमेंट नहीं दिया होगा, या फैमिली मना कर दिया होगा, या किसी और के साथ आपके पार्टनर के ऑलरेडी एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स्ड होने जा रहे हैं या हो चुका है, तो दे हैव लेफ्ट यू। मुझे यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। हालांकि एनर्जी हमेशा बदलते हैं, आज जो भी एनर्जी है हो सकता है कि 2-3 महीने के बाद वो भी बदल जाए, बट इस वक्त में इस आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि वी आर नॉट राइट फॉर ईच अदर, वो आपके लिए बिल्कुल राइट पर्सन नहीं है। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी था, उसे लगा कि आप किसी और के साथ शायद चले जाओगे, शादी कर लोगे, तो वो देखते हुए उसको थोड़ा बुरा भी लग रहा था, जेलस भी फील हो सकते हैं आपके कोई फ्रेंड्स के साथ देख के। वो भी एक रीजन था, बट मेजर रीजन था कि फैमिली ने किसी और को देखा, या फैमिली के वजह से, या कोई कम्युनिटी के वजह से, कास्ट के वजह से इसने ऑलरेडी डिसीजन लिया है। थैंक यू फॉर लिविंग मी, शायद आपको कई बार रिक्वेस्ट किया है कि आप चले जाओ मेरे लाइफ में वापस ना आओ, और आपने लास्ट तक डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अब नहीं मतलब तुम्हारे साथ रहूंगा, और मुझे हम लग रहा है कि ये किसी और को देख रहे हैं। आपने जब देखा ये कार्ड्स आपके लिए है, वो आई डोंट थिंक ये उसके लिए है। आपने जब देखा कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ है, तो आपने हाल छोड़ दिया कि नहीं इट्स ओके, अब जाओ। बट ही और शी लव्स यू अनकंडीशनली, अनकंडीशनल लव तो है, प्यार तो है, लेकिन यहाँ पर प्यार ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और इस वक्त में सेपरेशन है, और प्रॉपर सेपरेशन है, और आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये बेस्ट थिंग था अब उनके लाइफ में, बट वर्कआउट नहीं हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड वो यही सोचते हैं कि वो आपके लिए नहीं था, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, वो आपके लिए नहीं था। तो ये कोई फैमिली, कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजियन या इस तरीका के कोई इश्यूज के वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हो, और इस वक्त में आप ब्लू कलर के जीन्स के शर्ट टी शर्ट जैकेट ऐसे कुछ पहने हो, डेनिम का हो सकते हैं, या ब्लैक कलर के शर्ट और उसके साथ ब्लू जीन्स वगैरह, येलो कलर के शर्ट टी शर्ट ऐसे कुछ, या ब्लू जीन्स कुछ पहने हुए हो, या ब्लू पैंट्स, या इस तरीका के नेवी ब्लू कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस ऐसे, और ब्लैक कलर के पैंट, या येलो कलर के ड्रेस और ब्लैक कलर के पैंट ऐसे भी कुछ पहने हो, या ऑल ब्लैक में कुछ पहने हो इस वक्त में। और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं PCLMV, DRJKYL, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, और दोस्त हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, बेसिकली आई एम सीइंग I'm seeing that this person already left you, and the reason behind leaving you is someone else is there in their life, and they left you. You also left them because you saw them with someone else, and before they could leave you, you also said, okay, yes, I'm okay with that. They do love you unconditionally, but
They think that we are not right for each other. They think that you both are not right for each other. We both know I am not the one for you. So probably this is because of family or caste or religion gap or something like that. So they already in a relationship with someone else, or thinking to get married with someone else, or thinking of getting engaged with someone else. So they are already with someone else, and you are alone, or you are separated, you are distressed, and you are disheartened. But don't get disheartened, because energy always changes. This place is somewhere where I have to tell you the truth. I cannot lie just to get more gain, more subscriber. I am a very straightforward person. Things are not going to happen great in your life, but at present these things are there. But after 4 months there are chances that things will change, and this person will come back to you. There are chances. But at present, according to all the energies, you also left him, they or her, they also left you, and no one is thinking to get back to each other. But energy always changes. So I'll tell you that if you are missing them, because you are seeing this reading, so you must be missing them, take healing session from my channel, which is there in playlist. And once you will start taking healing session, you will see the changes. Which healing you should take? Relationship betterment healing. There is a healing of desired partner, to get married with desired partner, or relationship betterment. Those are free healing. You take those sessions for 21 days, regularly, once in a day. You will see changes. At present there is nothing, like you both already separated, and you both are thinking not to get to back to each other, and there is a third party in between. But I'm seeing that there would be a chances, there will be a chance, like they may come back to you after 4 to 5 months. So it will take some 4 months or 5 months down to the lane. They may come back to you, they may miss you so much that they will take a decision to be with you. There are chances, hopes are there. Okay, that is all about this reading. There is no XYZ things are there. Your date of birth would be 624 and 15, 9, 18 and 27, 4, 22, 31, 13, 2, 20, 11 and 29. Names first or last letter could be ACBIDMOLPRN T. So that would be your first or last letter of the name. Please subscribe my channel, like my video, right below to my video, so you can win this kind of bracelet. If you want free this bracelets, you can also contact me. If you want to pay and take this bracelet, you can contact me. And if you want free, then you please support my channel, so you can get your name in lottery. So there would be a lottery system after 3 months. I wanted to do this lottery system before that, but I saw that not many people gave good feedback or supported my channel. So I'm giving you another 3 months time. So please support this channel and win this kind of healing bracelet. Thank you guys. Have a blessed day, and God bless you.